रमण भगवान महावीर स्वामी की। तो वीरा रे राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी आना। ओ वीरा रे राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी। साज के गीतों में ताल संगीतों में, साज के गीतों में ताल संगीतों में छेड़ा तेरा भी तराना। राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी। रक्षा बंधन वो बंधन है, वासना से मुक्ति दिला दे। रक्षा बंधन वो बंधन है, वासना से मुक्ति दिला दे। प्रेम सुधा का सिंचन करके आत्म तेज मन शक्ति बढ़ा दे। सावन की पूनम है, सावन की पूनम है, प्यारा ये मौसम है, दिन भी है आया सुहाना। राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी आना। ओ वीरा रे राखी आई है, राखी आई है तू भी। बचपन के वो दिन जो सुनहरे दिल में मीठी याद जगा ले। बचपन के वो दिन जो सुनहरे दिल में मीठी याद जगा ले। लगता है बाबुल का कन कन कर सारा मुझे बुलाए। स्मृतियों में आती है, स्मृतियों में आती है, आंखें भर आती है, संभव नहीं है मुझे बुलाना। राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी। ओ वीरा रे राखी आई है तू भी आना, राखी आई है तू भी। कच्चा सुत है लेकिन हमको रक्षा का दायित्व बताए। कच्चा सुत है लेकिन हमको रक्षा का दायित्व बताए। सुख की चाहे दुख की घड़ी हो, भाई बहन को ना बिसराए। धन की नहीं आशा, धन की नहीं आशा, प्यार की है भाषा।
प्यार है अटूट खजाना। राखी आई है तो भी आना, राखी आई है तो भी ओ वीरा रे। राखी आई है तो भी आना, राखी आई है तो भी आना। साज के गीतों में, साज के गीतों में, ताल संगीतों में छेड़ा तेरा ही तराना। राखी आई है तो भी आना, राखी आई है तो भी आना। ओ वीरा रे, राखी आई है तो भी आना। दानन सेठं अभयपरायणं सचेतसुवर्णवज्रं वयन्ते उत्तमं भंगचेरं लोगोत्तमे समर्णे नायकोते। गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जब लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यानियों की आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, शंकरतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत बंदन। तेजस्वी मुनि जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माताओं बहनों, आप सभी का इस प्रातःकालीन धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज
का जो पवित्र जो त्योहार है, इस पवित्र त्योहार की आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। तो आज के पवित्र त्योहार के विषय में कुछ थोड़ी देर के लिए आपके समक्ष कहूं, उससे पहले प्रभु के चरणों में जिन शासन की सदाकाल जय हो, दो पंक्तियां मिलकर आप सभी बोलने का भाव रखेंगे। श्री महावीर शासन के सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन के सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण के सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण के सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, सदा जय हो। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। वीर शासन के रखवारे आज गुरु राज है साधु। वीर शासन के रखवारे आज गुरु राज है साधु। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी। अभी अभी आप सभी ने बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ
शासन की सदाकाल जय हो, विजय हो। क्योंकि शासन की हमारे को अपने मुखारबिंद से, अहोभाव से, श्रद्धा और भक्ति भाव से ऐसे शासन का हमारे को उपकार मानना चाहिए, जिस शासन में हम रह रहे हैं, जिस शासन से हमने अनुशासन सीखा है, जिस शासन से हमने क्या सीखा है, अनुशासन सीखा है, ऐसे शासन का उपकार मानना चाहिए। और जब भी बात आए कहीं पर भी शासन की, तो शासन के लिए हमारे को हमेशा तैयार रहना चाहिए, शासन की जय जयकार करनी चाहिए। क्योंकि इस शासन ने तो हमारे को बतलाया है कि तुम कौन हो, तुम शरीर हो या तुम आत्मा हो। इस शासन ने तो हमारे को हमारी पहचान कराई। इस शासन ने तो हमारे को बतलाया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। इस शासन ने तो हमारे को जीने का तरीका और सलीका बतलाया है। तो आप सभी को रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। आज क्योंकि आज रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार है, भाई बहन का प्यार है, भाई बहन का स्नेह है, दिलों के रिश्तों पर टिका है ये त्योहार। किसके रिश्तों पर टिका है? दिलों के रिश्तों के ऊपर टिका हुआ है ये त्योहार। भाई और बहन के प्रेम पर ये टिका है ये त्योहार। क्योंकि जो भाई और बहन का जो प्रेम है, भाई और बहन का जो आपस में जो संबंध है, वो संबंध क्या है? वो सात्विक संबंध है, वो प्रेम का संबंध है, वो स्नेह का संबंध है। तो सोचा कि आज इसी पर कुछ प्रकाश डाला जाए, इसी पर कुछ कहा जाए, इसी के बारे में कुछ सोचा जाए, इसी के बारे में कुछ चिंतन किया जाए। पहले मानव समुदाय 4 वर्णों के अंदर बटा हुआ था। कितने वर्णों के अंदर? 4 वर्णों के अंदर, 4 वर्गों के अंदर बंधा हुआ था। वर्ण कहो या वर्ग कहो, बात एक ही है। आज भी बंधा हुआ है 4 वर्णों के अंदर। तो 4 वर्ग कहिए, 4 वर्ण व्यवस्था, ये 4 वर्ण व्यवस्था कहिए। 4 वर्ण की जब बात आती है, 4 वर्गों की जब बात आती है, तो वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये एक कैटेगरी मनुष्य जाति की जाती थी या मनुष्य जाति की होती थी। तो इन 4 भागों में बांटा हुआ था। इन सभी को उनके कार्यों के आधार पर, उनके विचारों के, ये जो 4 वर्ग है, ये 4 वर्ण हैं, उनके कार्यों के आधार पर, उनके आचार के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर ये यहाँ पर एक संतुलन बनाया गया था, एक संतुलन बना था। जिससे व्यापार का वर्गीकरण किया गया था। किसका वर्गीकरण किया गया था? व्यापार का। जो हम व्यापार करते हैं, क्योंकि हम व्यापारी है, तो व्यापार का वर्गीकरण किया गया था। वैसे ही त्योहारों का भी क्या किया गया था?
त्योहार भी बांटे गए थे, त्योहारों का भी वर्गीकरण किया गया था कि ये त्योहार इसका रहेगा, ये त्योहार इसका रहेगा, ये त्योहार इसका रहेगा, ये त्योहार इसका रहेगा। तो ये इनको हम पर्व भी कहते हैं, त्योहार भी कहते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पर्व भी कहते हैं। पर्व कहिए, त्योहार कहिए, बात एक ही है। लेकिन हमारे जो त्योहार हुआ करते थे आर्यवर्त के अनुसार हुआ करते थे। जो हमारे पर्व है, जो हमारे त्योहार है, वो त्योहार वो पर्व किसके अनुसार हुआ करते थे? आर्यवर्त के अनुसार हुआ करते थे। भारत देश को हम पहले क्या कहते थे? जिस देश के अंदर हम रहते हैं, इस भारत देश के अंदर हम रहते हैं, तो इस भारत देश को पहले आर्यवर्त भी कहते थे, आर्यवर्त भी कहा जाता था। तो भारतीय एक अपने आप में आर्य समुदाय था। क्या था? अपने आप में भारतीय एक आर्य समुदाय था। समुदाय भी दो प्रकार के बतलाए हैं यहाँ पे। कितने प्रकार के बतलाए हैं? समुदाय भी दो प्रकार के बतलाए हैं कि एक आर्य समुदाय और एक अनार्य समुदाय। आर्य और अनार्य समुदाय, ये दो प्रकार के समुदाय बतलाए हैं। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य कहते किसको है? आर्य का मतलब है सज्जन पुरुष। आर्य का मतलब क्या है? आर्य का मतलब सज्जनता, आर्य का मतलब सज्जन, और अनार्य का मतलब है दुर्जन। आर्य को सज्जन कहते हैं और अनार्य को दुर्जन कहते हैं। जिनकी सोच अच्छी होती है, जिनकी सोच अच्छी होती है, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, सुंदर होता है, उनको हम सज्जन कहते हैं। जिसकी सोच क्या होती है? जिसकी विचारधाराएं, जिसकी सोच, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सज्जन कहते हैं, उसको हम आर्य सज्जन कहते हैं। तो ये जो रक्षाबंधन का जो ये त्योहार है, ये ब्राह्मणों के लिए आया है। किसके लिए आया है रक्षाबंधन का त्योहार? ये ब्राह्मणों के लिए आया है, जो बाद में जाकर भाई और बहन में जाकर क्या हो गया? ये तब्दील हो गया। और ये शब्द बड़ा ही प्यारा है, जिसका नाम है रक्षाबंधन। इसका अर्थ उपयुक्त शब्द है। ये क्या है? उपयुक्त शब्द है, यानी रक्षा करने के लिए। क्या करने के लिए? रक्षाबंधन का मतलब रक्षा करने के लिए जो कटिबद्ध है, रक्षा करने के लिए जो एक दूसरे की रक्षा करने के लिए जो कटिबद्ध है, एक दूसरे जो संकल्पबद्ध है, जिन्होंने संकल्प ले लिया है। क्या ले लिया है? जिसने संकल्प ले लिया है, मन के अंदर धारण कर लिया ये संकल्प कि मैं इसकी क्या करूंगा? मैं इसकी रक्षा करूंगा। जब हम किसी को बचाने का संकल्प लेते हैं, है ना, जब हम किसी को बचाने का संकल्प लेते हैं, तो वहां स्वार्थ नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता? जब हमने संकल्प ले ही लिया है कि मैंने तो क्या करना है, मैंने तो परोपकार का काम करना है, मैंने तो बचाना है, मैंने तो अच्छा कार्य करना है, मैंने तो अच्छा काम करना है, जो अच्छे काम का हमने संकल्प ले ही लिया, तो वहां पर स्वार्थ नहीं देखा जाता, वहां पर स्वार्थ नहीं आता, क्योंकि संकल्प ले लिया है हमने। क्या कर लिया? हमने संकल्प ले लिया है। वहां पर जात पात नहीं आती है। संकल्प लेने के बाद वहां पर जात पात नहीं देखी जाती है, वहां समुदाय नहीं देखा जाता है, वहां पर जाति नहीं देखी जाती है।
हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो निर्णय लिया है, हमने जो व्रत लिया है, व्रत का मतलब जो हमने पचखान लिया है, जो हमने संकल्प ले लिया है, जो हमने निर्णय ले लिया है, उसको हम बंधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम जो हमने संकल्प ले लिया है उसको क्या कहते हैं? उसको बंधन कहते हैं। इसका मतलब कि मैं अब बंध गया हूं। मैं अब क्या हो गया हूं? मैंने संकल्प ले लिया है, अब मैं क्या हो गया हूं? अब मैं बंध गया हूं कि मैं इसकी मैं रक्षा करूंगा ही करूंगा। इसलिए इसको हम रक्षा बंधन कहते हैं। और हम इसमें कोई स्वार्थ या कोई शर्तिया मामला नहीं होती है। इसके रक्षा बंधन के शब्द में कोई स्वार्थ या कोई शर्त लगाना, भाई ये शर्त है तो तभी मैं क्या करूंगा, मैं तभी तेरी रक्षा करूंगा, तो इसमें कोई शर्तिया मामला नहीं होता। ये तो बेशर्त होता है ये पावन त्योहार। तो ये पर्व ब्राह्मण के पक्ष में आया था। ये जो राखी का जो त्योहार है, जो रक्षाबंधन का जो ये त्योहार है, ये ब्राह्मणों के पक्ष में आया था। और एक बात और मैं आपको बतला देता हूं, एक बात आपको आश्चर्यजनक होगी या लग सकती है कि जो ब्राह्मण जो होता था वो धर्म का प्रतीक होता था। ब्राह्मण किसका प्रतीक होता था? ब्राह्मण जो होता था, असलियत में जो ब्राह्मण होता था वो धर्म का प्रतीक होता था, ज्ञान का प्रतीक होता था, शिक्षा का प्रतीक हुआ करता था। वो शिक्षा दिया करता था किसको? मनुष्य जाति को शिक्षा दिया करता था, ज्ञान का प्रतीक हुआ करता था। उसका काम पढ़ाने का ही, ब्राह्मण का काम क्या होता था? ब्राह्मण का काम पढ़ाने का ही होता था। ब्राह्मण पढ़ाता ही था, मनुष्य जाति को संस्कारी बनाता था, संस्कार डालता था इसके अंदर। वो भी मनुष्य जाति में से ही आया है। ब्राह्मण भी कहां से आया है? ब्राह्मण का भी मनुष्य जाति में ही जन्म हुआ है। वो भी मनुष्य है, लेकिन वो उस थोड़ा सा कुछ ऊपर उठ के हुआ करता था, क्योंकि वो शिक्षा दिया करता था, संस्कारी बनाया करता था मनुष्य जाति को। और साधु को भी कहते हैं कि साधु को भी ब्राह्मण की उपमा दी है। किसको दी है? साधु संत को भी ब्राह्मण की उपमा दी है। साधु को किस रूप में ब्राह्मण कहा गया है? ये उत्तराधायन सूत्र के अंदर भी इसका वर्णन आता है कि साधु को किस रूप में ब्राह्मण कहा गया है, क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है। इसका मोटा सा अर्थ है ब्रह्म यानी आत्मा। ब्रह्म यानी आत्मा को कहते हैं। वैदिक परंपरा में ब्रह्मा शब्द आता है। वैदिक परंपरा में ब्रह्मा शब्द आता है। तो जो ब्रह्मा को मानते हैं उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्रह्मा को मानते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। अगर हम पूरे शरीर को अलग करके देखें, पूरे शरीर की हम जांच करें, ऊपर से लेकर नीचे तक हम अगर शरीर की जांच करें, जो ये हमारा ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो गले से ऊपर का जो ये हमारा क्या है, हमारा जो ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो मस्तिष्क है, ये जो, तो ये
का प्रतीक माना गया है। ये जो हिस्सा है किसका प्रतीक माना गया है? ये जो बुद्धि है, जो ये मस्तिष्क है, ये ब्राह्मण का प्रतीक माना गया है। अगर हम अपनी बॉडी को देखते हैं, अगर हम अपने शरीर को देखते हैं, अगर हम अपनी काया को देखते हैं, तो चारों वर्ण इसमें मौजूद हैं। चारों के चारों वर्ण इस शरीर के अंदर, इस बॉडी के अंदर क्या है? मौजूद है। वो कैसे हैं? जब हम विचार करते हैं। जब हम क्या करते हैं? जब हम विचार करते हैं तो हम उस समय ब्राह्मण होते हैं। क्या करते हैं हम? जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, तो जब हम विचार करते हैं तो उस समय हम ब्राह्मण होते हैं। जब हम किसी की रक्षा करते हैं तो उस समय हम क्षत्रिय होते हैं। जब हम कुछ कमाते हैं, है ना, जब हम कुछ कमाते हैं, कुछ अर्जन करते हैं, जब कमाते हैं तो उस समय हम क्या होते हैं? उस समय हम वैश्य होते हैं। और जब हम मौज मस्ती करते हैं तो हम उस समय शूद्र होते हैं। तो चारों के चारों वर्ण ये हमारे बॉडी के अंदर समाये हुए हैं, हमारे शरीर के अंदर समाये हुए हैं। इसका दूसरा एक और अर्थ है। इसका ये भी अर्थ है कि जब हम शरीर की शुद्धिकरण करते हैं ना, शरीर की शुद्धिकरण तो करते ही है ना अपने शरीर की, है ना। जब हम बड़े होते हैं तो हम स्वयं ही अपने शरीर की क्या करते हैं? अपने शरीर की शुद्धि करते। वो बात अलग है कि जब हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, जब हमारे कुछ नहीं आता था तो हमारे माँ बाप हमारे शरीर की क्या करते थे? हमारे शरीर की शुद्धि करते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। जब हम बड़े हो गए हैं तो स्वयं हम अपने शरीर की क्या करते हैं? हम अपने शरीर की शुद्धिकरण करते हैं। जब हम अपने शरीर की शुद्धिकरण करते हैं तो उस समय हम शूद्र होते हैं। क्या होते हैं उस समय? क्या होते हैं? क्योंकि हम किस चीज की सफाई कर रहे हैं? किस चीज की कर रहे हैं? शरीर की जो गंदगी है उस गंदगी को हटा रहे हैं। उस गंदगी की हम क्या कर रहे हैं? उस गंदगी की हम सफाई कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। तो जब हम शरीर की शुद्धिकरण करते हैं उस समय हम क्या होते हैं? उस समय हम शूद्र होते हैं। तो चारों वर्ण हमारी इस बॉडी के अंदर है। इसलिए कहते हैं कि ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। इसलिए तो कहते हैं, और ये परमात्मा का सिद्धांत है, ये प्रभु का सिद्धांत है कि ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। सब मनुष्य जाति एक है। ये तो छोटे बड़े का भेद हमने स्वयं ने क्या कर दिया? हम स्वयं ने कर दिया है। भगवान ने कभी किसी को छोटा बड़ा समझा ही नहीं है। भगवान ने किसी को कभी छोटा बड़ा कहा ही नहीं है। भगवान के मन के अंदर कभी राग और द्वेष की भावना आई ही नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने तो शरीर को नहीं देखा, उन्होंने तो आत्मा को देखा है। और जो आत्मा को देखता है, जिसकी दृष्टि, जिसकी सोच आत्मा पे पड़ती है, फिर उसके मन के अंदर फिर कभी छोटे और बड़े के भाव आ ही नहीं सकते। जब हम किसी को अच्छी शिक्षा देते हैं, जब हम किसी को अच्छी बातें बतलाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, तो उस समय हम ब्राह्मण होते हैं। क्या होते हैं उस समय हम? जब हम किसी को अच्छी सीख से अच्छी शिक्षा देते हैं तो कहते हैं कि उस समय हम क्या होते हैं? उस समय हम ब्राह्मण होते हैं। जब किसी को हम अच्छे संस्कार देते हैं, जब हम किसी को अच्छे संस्कार देते हैं तो उस समय हम क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। अच्छे संस्कार देना, अच्छी सीख देना, अच्छी शिक्षा देनी, तो उस समय हम क्या होते हैं?
उस समय हम ब्राह्मण होते हैं। तो साधु को ब्राह्मण क्यों कहा? साधु को ब्राह्मण किस लिए कहा? ऐसा क्यों कहा कि साधु साधु ब्राह्मण होता है? साधु को इसलिए ब्राह्मण कहा क्योंकि वो जिन शासन की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? जिन शासन की, जिन भगवान की, जिन शासन की साधु क्या करता है? साधु रक्षा करता है। और वो भी निस्वार्थ भाव से। वो भी किससे करता है? जो साधु है, जो संत है, जो मुनि है, वो भी जिन शासन की रक्षा तो करता है, लेकिन उस रक्षा से पहले भी निस्वार्थ लगा होता है। निस्वार्थ भाव से वो जिन शासन की क्या करता है? जिन शासन की रक्षा करता है। अब तो स्वार्थ आ चुका है भैया अंदर, हमारे भी अंदर स्वार्थ आ गया और आप लोगों के अंदर भी क्या आ गया? आप लोगों के अंदर भी स्वार्थ आ गया। हमारी भी साधना शुद्ध नहीं रही, आपकी भी साधना शुद्ध नहीं रही। तो आज ये अंदर स्वार्थ आ चुका है, क्योंकि संप्रदाय से जो जुड़ गया है, संप्रदाय से जो जुड़ा हुआ है, संप्रदाय जो जिसके अंदर आ गया है, संप्रदाय जिसके अंदर बैठ गया है, जो जुड़ गया है साधु, इसलिए स्वार्थ के अंदर पड़ जाता है। स्वार्थ इसलिए अंदर आ जाता है क्योंकि साधु का ये धर्म है कि आने वाले श्रावक को, जो तुम्हारे पास श्रावक श्राविका आते हैं या कोई भी तुम्हारे पास आते हैं, तो उसको धर्म से जोड़े। उसको किससे जोड़े? जो तुम्हारे पास श्रावक श्राविकाएं आते हैं या आते हैं, उनको किससे जोड़े हम? ये किसका धर्म है? ये एक संत का धर्म है, ये एक साधु का धर्म है, ये एक मुनि का धर्म है कि आने वाले को हम धर्म से जोड़े, ना कि हम अपने से जोड़े। और आज यही तो हो रहा है, तभी तो ये इतने लफड़े, तभी तो इतने झगड़े, तभी तो इतने मनमुटाव, तभी तो राग और द्वेष, तभी तो ये छोटा और बड़ा तभी तो होता है जब हम संप्रदाय से बंध जाते हैं, संप्रदाय से हम जोड़ते हैं या जुड़ाते हैं, तभी ये बातें मन के अंदर आती है। तो ये भाव रहे कि मैं उसको सभी संतों के प्रति, एक संत के अंदर, एक मुनि के अंदर ये भाव होने चाहिए कि जो मेरे पास आया है, जो मेरे पास आता है, उसको सभी संतों के प्रति सम्मान दृष्टि रखना सिखाए कि तेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। संत तो शांति है। कई बार हम कह देते हैं कि भाई ये साध्वी है, ये छोटी है, ये संत है, ये छोटा है। लेकिन भैया देखिए, चाहे साध्वी हो चाहे संत हो, घर बार तो दोनों ने ही छोड़ा है, दोनों ने ही त्याग किया है, और दोनों ने ही 5 माह व्रत अंगीकार किए। तो इसमें छोटे और बड़े की परिभाषा क्या हो गई? कई बार तो कमाल की बात है, ऐसा संघ, ऐसा समाज भी है कि कई बार तो ये देखते हैं चतुर्मास कराने के लिए कि भैया ये साधु को कुछ आता भी है या नहीं आता, प्रवचन सही से आता है भी या नहीं आता है। तो उसमें भी हम बढ़िया और घटिया की परिभाषा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए भैया, जो संत हो गया तो वो तो सभी के लिए क्या होना चाहिए? सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो जिस समय हम प्रेम, मोहब्बत, मैत्री का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, मैत्री का संदेश देते हैं और मैत्री से जुड़े रहते हैं, उस समय हम क्या होते हैं?
उस समय हम ब्राह्मण होते हैं। इस समय, जिस समय हमारे अंदर क्या होती है, जिस समय हमारे अंदर प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, मैत्री होती है, और मैत्री से जो जुड़ा होता है और मैत्री में जुड़कर जो मैत्री का संदेश देता है, तो उस समय वो क्या होता है, उस समय वो ब्राह्मण होता है। इसलिए साधु को ब्राह्मण, इसलिए साधु को ब्राह्मण कहा। तो आप अगर गृहस्थ में हैं, अगर आप गृहस्थी हो, अगर आप गृहस्थ में रहते हो, तो आपका भी कुछ कर्तव्य, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। ये नहीं है कि भी साधुओं का ही कर्तव्य बनता है, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। जहां संतों के लिए बतलाया है, वहां गृहस्थियों के लिए भी भगवान ने कुछ बतलाया है, भगवान ने कुछ प्रेरणा दी है, कुछ सद प्रेरणा दी है। तो आपका भी कुछ कर्तव्य, आपका भी कुछ कर्तव्य बन जाता है। संस्कार देना, माँ बाप को भी ब्राह्मण कहा जाता है। इसको जो माँ है, जो बाप है, जो माँ बाप है, उसको भी ब्राह्मण कहा जाता है। क्योंकि माँ तो है ही ब्रह्म, माँ तो ही है ही ब्रह्म। क्योंकि वैदिक परंपरा में जन्म देने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। वैदिक परंपरा में जन्म देने वाले को ये मान्यता है वैदिक परंपरा में, कि वैदिक परंपरा में जन्म देने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, और पालन पोषण करने वाले को विष्णु कहते हैं, है ना जी। और संहार करने वाले को शिव कहते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई ब्राह्मण होता है तो वो माँ बाप होते हैं। सबसे पहले अगर कोई ब्राह्मण होता है तो वो कौन होते हैं, वो माँ बाप होते हैं। तो ब्राह्मण के पल्ले जो पर्व आया है, ब्राह्मण के पल्ले जो पर्व पड़ा है, वो उस पर्व का नाम है रक्षाबंधन। पहले ब्राह्मण अपने जजमानों को, पहले की बात कर रहा हूं कि पहले जो ब्राह्मण होते थे, जो उनके जजमान हुआ करते थे, अपने जजमानों को वो क्या करते थे, ब्राह्मण राखियां बांधते थे, धागा बांधते थे। यानी क्यों बांधते थे, यानी तुम हमारी क्या करो, तुम हमारी रक्षा करो, मानव जाति की तुम क्या करो, मानव जाति की रक्षा करो। और देखिए भाई और बहन, ये भाई और बहन का जो रिश्ता है ना, ये बड़ा पवित्र रिश्ता है। भाई और बहन दोनों हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। भाई भी और बहन भी, ये दोनों हमारे अंदर छुपे हुए हैं। बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए, सोच और चिंतन की दृष्टि होनी चाहिए कि जो इंसान होता है वो भाई होता है, जो इंसान होता है वो भाई होता है। और जो अंदर इंसानियत होती है, जो इंसान होता है वो कौन होता है, वो भाई होता है। लेकिन जो अंदर इंसानियत होती है वो बहन होती है। इंसानियत बहन होती है, वह उसकी बहन है। क्योंकि बहन से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं होता है। बहन से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं हो सकता है। क्योंकि बहन अपने भाई का सबसे अच्छे रूप से भला चाहती है, सबसे अच्छे रूप से भला चाहती है। क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं होता है, वो निस्वार्थ का रिश्ता है। उस रिश्ते के अंदर कोई वासना नहीं होती है। इस रिश्ते के अंदर जो भाई बहन का जो रिश्ता है, उस रिश्ते के अंदर कोई वासना नहीं होती। वहां तो पवित्रता होती है। क्योंकि इंसानियत के बिना अधूरा है। इंसान तो हो गया, इंसान का चोला तो पा लिया, इंसान तो बन गया,
लेकिन अभी इंसान के अंदर इंसानियत अगर नहीं आई है तो उसका वो चोला क्या है, इंसान का चोला अभी क्या है, अभी अधूरा है। लेकिन रिश्तों में निस्वार्थता होनी बहुत बहुत जरूरी है। जिन रिश्तों के अंदर स्वार्थ आ जाता है वो रिश्ते धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, वो रिश्ते धीरे धीरे टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। जहां स्वार्थ आ जाता है रिश्ता वहां कमजोर होने लग जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है। एक बात याद रखा, अगर हम आपस के रिश्ते मजबूत नहीं कर पाए, हम अपने जहां पर हम रहते हैं अगर वो रिश्ते हम आपस के मजबूत नहीं कर पा सकते तो जिंदगी में तुम कभी परमात्मा से रिश्ता भी नहीं बना सकते, रिश्ता हो ही नहीं सकता, रिश्ता बन ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहले आप किसी का बनिए तो सही, पहले आप किसी का बनिए, फिर परमात्मा के पास जाइए, फिर परमात्मा का बनिए। जब आप किसी के पहले बन जाओगे तभी तुम परमात्मा के बन सकते हो, तभी तुम परमात्मा के हो सकते हो। तो ये रक्षा बंधन का त्योहार कितना पवित्र त्योहार है, कितना अच्छा त्योहार है। और दिगंबर ग्रंथों के अंदर तो ये भी वर्णन आता है कि विष्णु कुमार, सुना है ना आपने, टाइम हो रहा है, कोई जल्दी तो नहीं आ जा आपको, है ना। दिगंबर ग्रंथों के अंदर ये वर्णन आता है कि विष्णु कुमार ने 9900 कितने 9900 साधु साध्वी की रक्षा की थी आज के दिन। किस दिन? विष्णु कुमार ने 9900 साधु साध्वी की क्या की थी, रक्षा की थी आज के दिन। और भी बहुत सारे दृष्टांत आते हैं, हुमायूं का आता है, हुमायूं कर्मावती का आता है। जब कर्मावती के ऊपर संकट आ गया तो बहन ने हुमायूं को क्या लिखा, पत्र लिखा कि भाई मेरे, तुम्हारी बहन किसमें है, तुम्हारी बहन संकट में है, मेरे को बचाओ। पत्र लेख मिला, पहुंच तो गया, लेकिन बहन को बचा नहीं पाया। तो जीवन के अंदर धर्म की रक्षा करना, किसकी रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। यूं तो इंद्र के हाथों में भी इंद्राणी ने क्या बांधे थे, हैं, रक्षा सूत्र बांधा था। किसने? इंद्राणी ने इंद्र के हाथों में भी रक्षा सूत्र बांधा था। और कई संत, आपने देखा होगा कि कई संत रक्षा पोटली देते हैं ना, देते ना, आपने भी ली होगी कभी, है ना, आपने बांधी होगी। कई हमारे संत क्या देते हैं, रक्षा पोटली देते हैं, है ना, रक्षा के लिए रक्षा सूत्र देते हैं। और वो रक्षा सूत्र वो उनकी साधना की हुई होती है उसके अंदर। जहां संत गुरु भगवंत रहते हैं, जहां पर साधना करते हैं, वहां पर रहकर तो जब वो साधना करते हैं तो वो जो धागे हैं, जो रक्षा पोटली है, वो रक्षा पोटली वहीं पर रखी होती है। तो जब वो साधना करते हैं तो वो साधना के कण उन रक्षा सूत्रों के अंदर चले जाते हैं। तभी तो संत तुम्हारे को देते हैं कि ले, तुम्हारी क्या हो, तुम्हारी रक्षा हो। ये नहीं, ये पता नहीं कि भी रक्षा होती है या नहीं होती है, लेकिन जो संत देता है पवित्र भावों से, बोलो, संत जब देता है तो पवित्र भावों से देता है, शुद्ध भावों से देता है, अच्छे भावों से देता है कि ये लोग हैं जो सेवा भावी है, सेवा करते हैं, या कोई भी हो कि इनकी क्या हो, इनकी मैं रक्षा करता हूं। लेकिन जहां स्वार्थ आ जाता है,
जहां पर स्वार्थ आ जाता है, जहां पर स्वार्थ की भावना आ जाती है, वहां पर फिर रिश्ता कलंकित हो जाता है। फिर उस रिश्ते के अंदर वो बात नहीं रहती है जो बात रहनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, वो सुनाकर अपनी बात को मैं यहीं पर विराम दूंगा। कहते हैं कि एक हवेली, और उस हवेली के अंदर 4 प्राणी, 2 बच्चे और उन दोनों बच्चों के माता पिता। समय गुजरता गया, बहुत अच्छा चल रहा है, हवेली है, सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, खुशी है, आनंद है, लेकिन समय का कुछ पता नहीं चलता। कब समय क्या हो जाए, कब समय फिर जाए, कब समय बदल जाए। एक समय आया कि माता को मृत्यु ले गई। माता को कौन ले गई? मृत्यु ले गई, माता की मौत हो गई। अब उस हवेली के अंदर जहां 4 प्राणी थे, अब कितने रह गए? 3 प्राणी रह गए। माता चली गई, कुछ समय बीता, कुछ वक्त बीता, और वक्त बीतने के बाद पिताजी भी चले गए। लेकिन जाने से पहले अपने बेटे को एक शिक्षा देकर गए। कहा कि बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मां तो पहले ही क्या चली गई, छोड़कर चली गई। लेकिन मेरा भी वक्त है अब जाने का, मैं भी जाऊंगा, मेरा भी बुलावा आ गया है, क्योंकि जो जन्मा है उसका मरण भी है, वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा। लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि अब मेरा वक्त जाने का आ गया। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे को एक शिक्षा देता हूं कि अब तुमने तीनों फर्ज अदा करने हैं। तीनों फर्ज अदा करने हैं। इसके लिए अपनी छोटी बहन के लिए तीनों फर्ज अदा करने हैं। माता का फर्ज भी अदा करना है, पिता का फर्ज भी अदा करना है, और भाई का भी फर्ज अदा करना है। पिताजी चले गए, 3 प्राणी थे, अब 3 में से कितने रह गए? 2 रह गए। दोनों भाई बहन रह गए। बहन जवान हुई। जब बहन जवान हुई तो भाई को चिंता आ गई कि बहन की क्या करनी है, बहन की शादी करनी है। लेकिन मैं अपनी बहन की अच्छे घराने में शादी करूंगा, बड़े घराने में शादी करूंगा, अच्छे घराने में शादी करूंगा, और अपनी बहन की मैं धूमधाम से क्या करूंगा, धूमधाम से शादी करूंगा। ये सोच रहा है, ये चिंतन चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा वक्त आगे को खिसका, जो पास में जो पैसा था, वो पैसा धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगा। पता नहीं क्या किसने क्या किया, उसके साथ धोखा हुआ या धोखा किया गया, क्या हुआ। तो वो जो पैसा था, क्योंकि उसको तो इतनी जानकारी थी नहीं है। जो मुनीम होते थे, मुनीमों ने पता नहीं क्या किया, सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया, पास में कुछ प्रॉपर्टी बची हुई थी। तो भाई सोचने लगा कि अब बहन की क्या करनी है, बहन की शादी करनी है। क्यों ना ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, इनको मैं क्या कर दूं, इनको मैं बेच दूं। भाई ने वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक हवेली को छोड़कर, जिस हवेली के अंदर वो रहते थे, उस हवेली को छोड़कर सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर दी, बेच दी। इसलिए कि बहन की क्या करनी है, बहन की शादी करनी है। प्रॉपर्टी बेची, बहन की धूमधाम से क्या की, धूमधाम से शादी की, और ऐसे घर में शादी की, ऐसे घराने में शादी की कि वो भी क्या थे, पैसे वाले, वो भी पैसे वाले थे। शादी हो गई धूमधाम से, कुछ समय बीता, कुछ वक्त बीता, लेकिन एक समय ऐसा
ऐसा आया कि उसके पास खाने के लिए दो दाने भी नहीं थे। और पास में रक्षाबंधन आ रही है। पास में क्या आ रही है? रक्षाबंधन आ रही है। पास में कुछ नहीं है। सोचा कि करूं तो करूं क्या, मेरे पास तो खाने के लिए दाने भी नहीं है और मुझे बहन के पास राखी बंधाने के लिए जाना है। जब मैं बहन के पास जाऊंगा, मेरे कलाई पे जब वो राखी बांधेगी, धागे बांधेगी, तो उस समय में कुछ ना कुछ तो बनता है ना, कुछ ना कुछ तो देना है ना बहन को। कैसे जाऊं? कुछ नहीं हुआ। कुछ सूखी रोटी ली और सूखी रोटी लेकर चल दिया, पैदल चल दिया। और उसने अनुमान लगा लिया कि इतने दिनों के बाद मैं अपनी बहन के घर पहुंच जाऊंगा, उस गांव में पहुंच जाऊंगा। अनुमान लगाया, चलता गया, बीच में रुका, रोटियां निकाली, कुछ खाई, कुछ उसी में बांध दी। एक समय आया कि राखी के त्योहार के दिन वो बहन के दरवाजे पर पहुंच गया। बहन का आलीशान मकान देखा, बंगला देखा, कोठी देखी और कोठी देखकर भाई की आंख में चमक आ गई। चमक इसलिए आ गई कि मेरी बहन क्या है? मेरी बहन सुखी है, मेरी बहन सुखी है। चमक आ गई। दरवाजे पर पहुंचा। दरबार ने रोक लिया कि कौन? कहां चले जा रहे हो तुम ऐसे? अरे भाई, तुझे नहीं पता, जिस कोठी बंगले के आगे तू खड़ा हुआ है ना, इस कोठी बंगले की जो मालकिन है ना, उसका मैं क्या हूं? उसका मैं भाई हूं। और जा अंदर जाकर कहे कि तुम्हारा भाई बहन तुम्हारे से मिलने के लिए आया है। तो वो चौकीदार ऊपर से नीचे उसको क्या करता है? उसको देखता है, क्योंकि भाई पैदल चलकर आया है, कपड़े फटे हुए हैं, मैल जमी हुई है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बुरा हाल। ऊपर से नीचे तक देखता है कि कमाल की बात है, ये फटीचर और ये वो कहां और ये कहां? ये अपने आप को हमारी मालकिन का क्या बताता है? भाई बताता है। अरे तू जा तो सही, एक बार बोल तो सही मेरी बहन को जाकर कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया है मिलने के लिए। गया और कहा कि मालकिन, दरवाजे पर कोई भिखारी आया है। कौन आया है? दरवाजे के ऊपर कोई भिखारी आया है और वो भिखारी वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी मालकिन का क्या हूं? तुम्हारी मालकिन का भाई हूं। बहन आई, खिड़की खोली, खिड़की में से देखा, भाई की पोशाक देखी, भाई का बुरा हाल देखा और चौकीदार को कहा कि ये हमारे घर का रसोइया है, ये हमारे घर का क्या है? ये मेरा मुंह बोला भाई है, ये हमारे घर में खाना बनाता था, ये हमारे घर का क्या है? हमारे घर का रसोइया है। कोई बात नहीं, इसको ले आओ। और जिधर पशु बांधते हैं, जिधर क्या बांधते हैं, क्योंकि पशुधन भी उसके पास बहुत था, जिधर पशु बांधते हैं तुम उसको उधर ले जाओ और उसको कुछ खाने के लिए दे दो। तो भाई को अंदर ले आया चौकीदार और जिधर पशु बांधते थे उस जगह पर भाई को क्या कर दिया? बिठाया। और बिठाकर चौकीदार कुछ खाना, बासी कढ़ी और कुछ रोटियां लेकर आया और उसको खाने को दे दी। चौकीदार को चला गया। लेकिन आज भाई को बड़ा दुख, बड़ा दर्द हुआ। सोचने लगा, हाय गरीबी, हाय गरीबी। आंखों में आंसू आ गई और वहीं पर गड्ढा खोदा,
उसी जगह पर बैठे बैठे गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर वो जो बासी कड़ी थी, जो रोटियां थी सूखी, वो रोटियां और वो कड़ी उस गड्ढे के अंदर क्या कर दी, उस गड्ढे के अंदर दबा दी और दबाकर चल पड़ा, निकल गया महल से बाहर और सोचने लगा, है बनी बनी के सब साथी, है बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में प्यारा कोई नहीं, है बनी बनी के सब साथी। धन वालों की हम दर्द सही बने, निर्धनों का बेचारा कोई नहीं, है बनी बनी के सब साथी। आंखों में आंसू आ गई, चल पड़ा, चलते चलते कहीं पहुंच गया और एक गांव में जाकर उसने नौकरी की। क्या की? उसने नौकरी की। नौकरी करते करते पता नहीं समय बदला, पुण्य प्रबल हुआ, पुण्य ने जोर मारा। आज उसके पास नौकरी को छोड़कर उसने अपना बिजनेस किया। खूब धन दौलत, अपार धन दौलत पास में आई। 2-3 साल के बाद फिर बहन की याद आई। किसकी याद आई? फिर बहन की याद आई। सोचने लगा कि अब मेरे पास सब कुछ है, अब मेरे पास सब कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, सेवक भी है, सब कुछ मेरे पास है। चलो अब बहन के पास चलते हैं। तो कहते हैं कि अपने काफिलों को लेकर अपने बहन की तरफ बढ़ने लगा और रास्ते में ही गांव से बाहर ही रुक गया और एक पत्थर लिखा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे से मिलना चाहता था। पत्थर भी क्या गजब का था। और जिस सेवक को पत्थर दिया था वो उसके कपड़े, क्या कपड़े थे उसके, क्या अंगूठियां पहनी हुई थी, क्या चमचमा रहा था। वो सेवक पत्थर को लेकर आता है, चौकीदार से मिलता है। चौकीदार ने देखा, कमाल की बात है, कहां से आए हो? कहा कि मैं मालकिन के भाई का क्या हूं, मालकिन के भाई का सेवक हूं और ये पत्थर मेरे मालिक ने अपनी बहन के लिए दिया है। अच्छा कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि पत्थर अंदर पहुंचा और पत्थर पढ़ा, पत्थर पढ़ती है, सेवक को देखती है, पत्थर पढ़ती है, सेवक को देखती है। तो दोनों पति और पत्नी किसके पास पहुंच गए? अपने भाई के पास पहुंच गए। बहन ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम सीधे घर क्यों नहीं आए? तुम यहां पर क्यों रुक गए? तुमने सेवक को क्यों भेजा? पत्थर क्यों भेजा तुमने? क्या तुमने मुझे अपना नहीं समझा? क्या तुमने बहन नहीं समझा? तू यहां पर आकर रुक गया, तुझे तो सीधा डायरेक्ट घर पर आना चाहिए था। तो धूमधाम से अपने भाई को कहां पर लेकर आई? अपने घर पर लेकर आई। जब जा रही थी रूम में तो भाई ने कहा कि नहीं बहन, यहां पर नहीं, वहीं पर जाना है। कहां पर? जहां पर पहले बिठाया था वहीं पर मेरे को जाना है। अरे भाई तू क्या बात करता है? कि नहीं बहना, मैं यहां पर नहीं बैठूंगा, मैं तो वहीं पर ही बैठूंगा। फटाफट नौकरों को बुलाया और नौकरों को बुलाकर उसकी साफ सफाई सज्जा की और साफ सफाई करके बैठ गए वहां पर। 36 प्रकार का क्या आ गया? भोजन आ गया, पकवान आ गए। जब 36 प्रकार के वो पकवान सामने सजे हुए थे, रखे हुए थे, तो क्या करता है, जो हाथों में जो अंगूठियां पहनी हुई थी उन अंगूठियों को अपने हाथ को भोजन के पास लेके जाता है और कहता है उन अंगूठियों को कि खाओ ये भोजन। जब ये देखा कि खाओ ये भोजन, तो लोगों ने सोचा कि ये पागल तो नहीं है। तो बहन ने कोहनी मारी, कहा कि भाई
ये तू कर क्या रहा है? हाँ बहन मैं सही कर रहा हूं, मैं इनको खिला रहा हूं। कभी कपड़ों को खिलाता है, कभी अंगूठियों को खिलाता है, कभी किसी को खिलाता है। कहा कि बहन मैं सही कर रहा हूं। भाई तो मैं उस समय भी था और भाई आज भी हूं। भाई मैं उस समय भी था और आज भी हूं, लेकिन उस समय और इस समय में अंतर था। उस समय मेरे कपड़े फटे हुए थे, आज मैंने अच्छी पोशाकें पहनी हुई है। आज मेरे हाथों में अंगूठी है, आज मेरे गले में हार है। भाई तो उस समय भी था और भाई अब भी हूं। जब ये सुना तो बहन क्या हो गई? बहन लज्जित हो गई। तो मेरा कहने का यही अभिप्राय है कि आज हमने इस त्योहार को क्या बना दिया है? दौलत पे इस त्योहार को हमने तोल दिया है। जिसके पास ये रिश्ता होता है भाई बहन का, जिसके पास ये रिश्ता होता है, इस रिश्ते को मोहब्बत से जितनी ऊंचाई दे सको तो देना, लेकिन इस रिश्तों को दौलत से कभी मत मापना। इससे मत मापना, इन रिश्तों को दौलत से कभी मत मापना। और ये आज होता है, ऐसा हो रहा है कि एक अगर गरीब भाई है तो गरीब भाई के पास बाद में और अमीर भाई के पास पहले। और ये भी होता है कि एक भाई की राखी चांदी की है और एक भाई की राखी किसकी है? धागे की है। तो इन रिश्तों को जो समझता है वो ही इस राखी के पर्व को समझ सकता है। इस राखी के जो भाई बहन का जो प्यार है, जो प्रेम है, तो इस भाई बहन के प्यार प्रेम को हमारे को पवित्र रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पवित्र रखना चाहिए। ये जो प्यार है, ये दौलत है, ये दौलत तो आनी जानी है। कितनी भी क्यों ना कमा लो, सारी की सारी यहीं पर छोड़कर, बोलो कोई साथ लेके जाएगा? सारी की सारी यहीं पर छोड़कर चले जाना है। एक ही चीज है, जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, जो सद्भावना है, वही असली क्या है? वही असली कमाई है। बेर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आए, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रहे। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लौटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों, लोहे कपड़े वालों, अरे यमुना नगर वालों, सुन लो बात सुनाओ खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई
होए गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले हो, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले।